आज हम महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे, द कॉन्टिनेंट। देखो यहाँ पे क्या है, उत्तरी अमेरिका के जस्ट ऊपर है आर्कटिक महासागर है। कौन सा? आर्कटिक। और देखो आर्कटिक महासागर पूरा ये सब में फैला हुआ आर्कटिक महासागर, ठीक है। और नीचे है अंटार्कटिक, अंटार्कटिका है। नीचे क्या है? अंटार्कटिका है। उसके दक्षिणी अटलांटिक महासागर इधर है, ठीक है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। और इधर उत्तरी अटलांटिक महासागर। फिर प्रशांत सागर हमारा इधर है, एक मिनट, प्रशांत सागर देखो यहाँ पे है। फिर है कमचटका प्रायद्वीप, इधर है, एशिया है यहाँ पे हमारा। फिर बाल्कन प्रायद्वीप यहाँ है, अरब सागर का प्रायद्वीप यहाँ है। फिर हमारा प्यारा भारत, ये यहाँ पे है, दक्षिण भारत का प्रायद्वीप। फिर है दक्षिण अमेरिका, ये रहा दक्षिण अमेरिका। फिर दक्षिण प्रशांत महासागर है, दक्षिण अटलांटिक महासागर, उत्तर प्रशांत महासागर है, ये उत्तरी अमेरिका है। अलास्का का प्रायद्वीप, जिसको अमेरिका ने किससे खरीदा था? रशिया से खरीदा था। सबसे ज़्यादा घाटे का सौदा है ये। फिर है स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप है यहाँ पे, ग्रीनलैंड है, लेब्राडोर का प्रायद्वीप है, इटली का प्रायद्वीप ये देखो यहाँ पे है। फिर है आइबेरिया का प्रायद्वीप है, ये सारे हैं। हम देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों का आरोही अनुक्रम क्या है। सबसे बड़ा है एशिया है, उसके बाद अफ्रीका है, उसके उत्तरी अमेरिका है, फिर है उत्तरी अमेरिका के बाद दक्षिणी अमेरिका, दोनों साथ में आएंगे। फिर आर्कटिक है, उसके बाद यूरोप है और ऑस्ट्रेलिया है, ये सब है। सॉरी एक मिनट, हाँ, एशिया का सबसे गर्म स्थान कहाँ है? मिजीवा कुवैत में है, लगभग 53.9 डिग्री सेल्सियस है कुवैत में। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कहाँ है? ये बारखोयांस्क, साइबेरिया, रसिया में है, -45 डिग्री सेल्सियस है। क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? एशिया महाद्वीप है। सबसे क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही, क्योंकि दो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले भारत और चीन यही एशिया महाद्वीप में ही आते हैं। विश्व का सबसे गर्म स्थान डेथ वैली किस महाद्वीप में स्थित है? ये डेथ वैली है, उत्तरी अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका को कौन सा नहर विभाजित करता है? पनामा नहर करता है। कौन करता है? पनामा नहर करता है। महाद्वीप एक दूसरे से कैसे पृथक हुए हैं? ये प्लेट टेक्टोनिक क्रिया से ये विभाजित हुए हैं। प्लेट टेक्टोनिक विवर्तनिकी भाग, मेरे से ये हो ही नहीं पा रहा यार, कितना मैं कोशिश कर रही हूँ। कौन सा है? प्लेट विवर्तनिक है। क्या है? प्लेट विवर्तनिक, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। किस महाद्वीप की औसत ऊंचाई सर्वाधिक है? दक्षिण ध्रुव अंटार्कटिका है। क्या? दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका है। पूर्णतः हिमाच्छादित रहने के लिए अंटार्कटिका महाद्वीप को प्रायद्वीप महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या नाम से जाना जाता है? प्रायद्वीप महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। प्रायद्वीपों या प्रायद्वीप एवं यूरेशिया का प्रायद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? ये यूरोप को कहा जाता है, यूरोप। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ये यूरोप है। कौन है? यूरोप है। अफ्रीका महाद्वीप से होकर विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजरती है। देखो विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजरती है, सॉरी विषुवत, कर्क और मकर रेखा, तीनों ही रेखा गुजरती है। इसी तो इतनी गर्मी पड़ती है, क्योंकि जो सनलाइट है सीधी पड़ती है, कहाँ से कहाँ तक पड़ती है? वो कर्क रेखा टू मकर रेखा वो सीधी पड़ती है ना। ग्रीष्म जब हमारे यहाँ नदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होता है तो वो क्या है, 21 जून को जो हम ये सूर्य की किरण कहाँ सीधी पड़ती है? वो 21 जून को वो नदर्न हेमिस्फीयर में वो सीधी पड़ती है 21 जून को। फिर वो घूमते घूमते वो फिर जाती है मकर रेखा तक में, मकर रेखा में जाती है तो 22 दिसंबर को वहाँ सीधी पड़ती है। तो ये जो ट्रेवलिंग है ये सूर्य की रोशनी का सीधी, देखो बाकियों में भी पड़ती है लेकिन वो तिरछी पड़ती है, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, उसका जो पावर है, इंटेंसिटी है ये सनलाइट का, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन जो मकर रेखा से लेकर कर्क रेखा के बीच
सूरज का जो रोशनी है बहुत ही तेज है वो, और इसीलिए अफ्रीका महाद्वीप में मतलब बहुत ही गर्मी पड़ती है, क्योंकि उसमें तीनों ही रेखा गुजरते हैं। प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता किस महाद्वीप में सर्वाधिक है? ये ऑस्ट्रेलिया में। जनसंख्या ही बहुत कम है। किस महाद्वीप का विस्तार पूर्णतः दक्षिण गोलार्ध में है? ये ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया द्वीपों को संयुक्त रूप से ओसेनिया कहते हैं। किसको किसको बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया भी आ गया, न्यूजीलैंड, फिर मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, सभी को ओसेनिया कहा जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे पर्वत श्रेणी। वलन या फोल्ड क्रिया किस कारण से होती है? पर्वत निर्माणकारी बल के कारण होती है। ये फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं? जैसे कि दो फोर्स है, दो, जैसे कि कंटिनेंट है। अभी इंडिया इंडिया सब कंटिनेंट क्या है, वो घिसक रही है, वो ये नॉर्थ की तरफ घिसक रही है। तो उसमें क्या है, उसका जो जमीन है उसका वो धंस रहा है। किसके नीचे धंस रहा है? ये यूरोपियन प्लेट के नीचे धंस रहा है, मतलब ये एशिया वाला प्लेट के नीचे ये धंस रहा है। तो इससे क्या होता है, फोल्ड हो जाता है। फोल्ड होने की वजह से क्या होता है, पर्वत का निर्माण होता है, फोल्ड माउंटेन। जैसे हमारा क्या ये हिमालय बना है, वो फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है। इसमें दो प्लेट का कन्वर्जन से वहाँ पे फोल्ड माउंटेन का निर्माण हुआ है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? एंडीज है, एंडीज। एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में? ये दक्षिण अमेरिका में है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी? 8,848.86 मीटर है। ये नेपाल तिब्बत सीमा पर है माउंट एवरेस्ट। फिर केटू है, केटू है 8,611 मीटर है, भारत पाक अधिकृत लद्दाख में। इनकी पीओके में ये है, अभी भी भारत पे पूर्णता नहीं है, लेकिन हमारा पीओके तो हमारा ही है, लेकिन है कि पूर्णता नहीं है। कंचनजंगा जो 8,586 मीटर है, ये भारत नेपाल सीमा पे कंचनजंगा, ऐसे वास्तविक रूप में कंचनजंगा भारत पे स्थित है। और वो जो केटू है वो कहाँ है? वो भारत पाक अधिकृत लद्दाख में है। और देखो, पाक अधिकृत लद्दाख बोला है, पहले पाक अधिकृत उसको जम्मू कश्मीर बोला जाता था, लेकिन अभी लद्दाख का जो मैप चेंज हुआ है इसके वजह से पाक अधिकृत लद्दाख, ताकि मतलब कोई इशू ही ना कर पाए कि ये जम्मू कश्मीर का मुद्दा है। ये किसका मुद्दा है? लद्दाख का, जो अभी कोई नहीं जानते हैं इंटरनेशनली। फिर है आगे लोहात से 8,516 मीटर है, नेपाल तिब्बत सीमा पर। फिर मकालू है, मकालू 8,462 मीटर है, ये भी नेपाल तिब्बत सीमा पर। देखो मतलब अधिकतर जितने भी ऊंचे माउंटेन है वो सारे नेपाल भारत सीमा पे ही है अधिकतर। फिर चोयोयू ये 8,201 मीटर है, नेपाल तिब्बत सीमा पर है। धौलागिरी 8,167 है, ये नेपाल में है। फिर मनासलू 8,163 मीटर नेपाल में है। सारे बड़े ऊंचे माउंटेन नेपाल में ही है, और या फिर नेपाल और भारत के सीमा पे है। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं किस देश से स्थित है? दक्षिणी आल्प्स ये पर्वतमालाएं न्यूजीलैंड में है। विश्व की अधिकांश ऊंची चोटियां नवीन मोड़दार पर्वतों में है। क्या है? नवीन मोड़दार पर्वतों में है अधिकांश ऊंची चोटी। नवीन, इसका मतलब वही है कि इसका फोल्ड माउंटेन जो हम पढ़ते हैं ना, न्यू फोल्ड माउंटेन, इसी का है मोड़दार। फिर है व्हाइट माउंटेन है। व्हाइट माउंटेन किस देश में स्थित है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है व्हाइट माउंटेन। भारत और म्यांमार के मध्य कौन सा पर्वत सीमा निर्धारित करता है? ये कौन सा पर्वत सीमा निर्धारित करता है? बर्मीज एवं अराकान यमा पर्वत चाप। और ये जो अराकान यमा का जो एक्सटेंशन है वो कहाँ तक है? वो हमारा वो अंडमान तक, अंडमान निकोबार तक है। जो सैडल पीक, ये सब जो पार्ट है, ये सब सारे अराकान यमा के ही पार्ट है। और देखो बहुत सारे वहाँ पे क्या है कि ये लोग मतलब डूबे नहीं, ठीक है। ये और बाकी वहाँ पे और भी जो माउंटेन थे वो समुद्र में वो डूब गए हैं। हिमालय का विस्तार अराकान योमा पर्वत किस देश में स्थित है? ये अराकान योमा पर्वत ये म्यांमार में है। ये हिमालय का ही विस्तार है। तो जो ये और कहाँ तक ये फैला हुआ? अंडमान एंड निकोबार तक। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? F.B. टेलर के द्वारा किया गया था। इस सभी महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर एशिया का माउंट एवरेस्ट है, 8,848.86 मीटर है।
इसके आसपास तो कोई भी नहीं है। अफ्रीका किलिमंजारो 5,895 मीटर है। किलिमंजारो सबसे ऊंची है, याद रखना। सर्वोच्च शिखर को तो याद ही रखना है। फिर यूरोप का है माउंट एल्ब्रूस है। क्या है? माउंट एल्ब्रूस है, 5,642 मीटर है। फिर उत्तरी अमेरिका कौन है? माउंट डेनाली है। कौन है? माउंट डेनाली, 6,190 मीटर है। दक्षिणी अमेरिका का माउंट एकांकागुआ है, ये 6,962 मीटर है। उत्तरी अमेरिका का माउंट डेनाली है और इसका है माउंट एकांकागुआ है। फिर ऑस्ट्रेलिया का माउंट कोएस्को है। कौन है? माउंट कोएस्को है, ये 2,228 मीटर है। अंटार्कटिका में क्या है? विंसन मैसिव है, 4,862 मीटर है ये। माउंट टिटलिस कहाँ स्थित है? ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में। स्पेन व फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा रेखा बनाती है? ये पिरेनीज बनाती है। कौन सी? पिरेनीज है, स्पेन और फ्रांस के मध्य। संयुक्त राज्य अमेरिका के 3 प्रमुख गुंबदाकार पर्वत कौन से? हेनरी पर्वत है, ब्लैक हिल्स है, फिर एडिरानडेक पर्वत है। एडिरानडेक पर्वत है। विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियां। कोर्डिलेरा डी लॉस एंडीज, ये कहाँ है? पूर्व दक्षिण अमेरिका में है, एकांकागुआ में है। फिर रॉकी पर्वत श्रेणी याद रखना, ये पूर्वी उत्तरी अमेरिका, सॉरी पश्चिमी उत्तरी होगा क्या? हाँ, पश्चिम होना चाहिए, सॉरी। ऊपर वाला भी क्या है? कोर्डिलेरा डी लॉस एंडीज, ये पश्चिम दक्षिण अमेरिका में है। फिर रॉकी पर्वत श्रेणी, ये है माउंट एल्बर्ट में है। फिर हिमालय काराकोरम हिंदू कुश, ये दक्षिण मध्य एशिया हिमालय काराकोरम हिंदू कुश दक्षिण मध्य एशिया में माउंट एवरेस्ट इसका सबसे ऊंचा शिखर है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज श्रेणी, ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है, इसका सर्वोच्च शिखर है कोएस्को है। फिर ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत, ये स्थिति है अंटार्कटिका में और सर्वोच्च शिखर है माउंट विंसन मैसिव है। क्या है? माउंट विंसन मैसिव है। तिएनशान श्रेणी, ये कहाँ है? दक्षिण मध्य अमेरिका में और इसका सबसे ऊंचा है पीक पोवेडे है। अल्ताई माउंटेन श्रेणी, अल्ताई माउंटेन श्रेणी मध्य एशिया में है, गोरा वेलुका इसका सबसे ऊंचा शिखर है। यूराल पर्वत श्रेणी मध्य रूस में है ये और इसका ऊंचा शिखर कौन सा है? गोरा नेरोडनाया है। कामचटका स्थित श्रेणी, ये क्या है? पूर्वी रूस है और इसके जो सबसे ऊंचे ये हैं उसका क्या नाम है? इसका? कल्यूचेवस्काया सोप्का, ये नाम है, थोड़ा खतरनाक नाम है ये। एटलस पर्वत श्रेणी कहाँ है? उत्तर पूर्वी अफ्रीका में एटलस। इसके जो सबसे उच्चतम शिखर है जेबेल टाउबकल है, टाउबकल। फिर बरखयांस्क पर्वत श्रेणी है, पूर्वी रूस में है ये और बोरा मास खाया इसका सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट श्रेणी पश्चिम भारत में है, ये कहाँ है? पश्चिम भारत में है। अनाईमुडी सबसे ऊंची शिखर है। शियारा माद्रे ओरिएंटल, ये मेक्सिको में है। ओरिजावा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। जाग्रोस पर्वत श्रेणी ईरान में है और इसके जो सबसे ऊंचा शिखर है ये जाट कू है। एल्ब्रुज श्रेणी ईरान में है, सबसे ऊंचा चोटी है देमावंद है। फिर स्कैंडिनेवियन रेंज पश्चिमी नॉर्वे में है और सबसे ऊंचा है गेल्टो पीजेन है। पश्चिमी सियारा माद्रे ये मेक्सिको में है और सबसे ऊंचा है नेओडो डी कोलिमा है। ड्रैकन्सबर्ग श्रेणी दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में है और सबसे ऊंची शिखर है दवा नाई एंटेलेनिया है। क्या है? दवा नाई एंटेलेनियाना है। कोकेसस श्रेणी रूस में है और इसका सबसे ऊंचा शिखर है एल्ब्रूस है। अलास्का श्रेणी अलास्का है, इसका सबसे ऊंचा श्रेणी है माउंट मैकिनले। फिर कास्केड रेंज श्रेणी ये है संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा में है और सबसे ऊंची शिखर है माउंट रेनियर है।
अपेनाइन श्रेणी ये इटली में है और यह शिखर इसका क्या है, कोर्नो ग्रेंडो है। अप्लेशियन श्रेणी पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा ये सब में है और इसका सबसे ऊंचा शिखर है माउंट मिशेल है। अल्प्स है मध्यवर्ती यूरोप में है और सबसे ऊंचा शिखर है माउंट ब्लैक है। सियरा माद्रे डेल सुर ये मेक्सिको में है, सबसे ऊंचा शिखर है चियोटेपेक है। मोड़दार या वलित पर्वत फोल्ड माउंटेन कहाँ, ये मोड़दार या वलित पर्वत फोल्ड माउंटेन का निर्माण चट्टानों की पृथ्वी की आंतरिक शक्ति द्वारा मोड़ या वलन के कारण होता है। ये फोल्ड माउंटेन बनते हैं इससे, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट भी बोलते हैं, ठीक है। हिंदी नाम तो मुझे यहाँ दिया हुआ ये नहीं है शायद, हाँ ऐसा नहीं दिया हुआ है। तो देखो कन्वर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है ना कि दो प्लेट आपस में टकराती हैं, जैसे कि हमारा ये इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे टकरा रही है, जिससे क्या है कि इंडियन प्लेट थोड़ी सी उसके कंपेयर में डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण धंस रही है, तो उससे क्या है हमारा हिमालय पर्वत बना है। तो ये दो प्लेट आपस में टकराने की वजह से होता है, प्लेट कोलाइड करते हैं तो ये होता है। फिर डाइवर्जेंट में क्या होता है, डाइवर्जेंट भी एक बार देखते हैं, जब दो प्लेट एक दूसरे से अलग भाग रही हैं तो ये डाइवर्जेंट प्लेट होता है, ठीक है। और जो ट्रांसफॉर्म वो क्या होती है, एक मतलब ना वो एक दूसरे से दूर भागती है ना ही ये कोलिजन होता है, बस क्या होता है कि वो मतलब समानांतर एक दूसरे से पास कर रही हैं, पैरेलल वो पास कर रही हैं, वो होता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। अब है शुष्क प्रदेश, मरुस्थल एवं घास मैदान के बारे में पढ़ेंगे। वो स्थान जहाँ वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है उसे मरुस्थल के रूप में परिभाषित किया गया। उसको क्या बोला गया है, मरुस्थल के रूप में परिभाषित किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा, ये थार मरुस्थल भारत में है। यार इम्पोर्टेंट है ये, जो सर्वाधिक जनसंख्या थार में भी मतलब हम सबसे ज़्यादा जनसंख्या में है हमारा, यार जनसंख्या के मामले में भारत कहीं पीछे नहीं है। तकला मकान मरुस्थल, तकला मकान मरुस्थल कहाँ है, किस देश में अवस्थित है, ये सियोंग प्रांत चीन में है। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है, ये मंगोलिया में है, मंगोलिया। फिर शरीर मरुस्थल कहाँ है, ये मिस्र इजिप्ट में है। रेग मरुस्थल है, ये अल्जीरिया में है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा, ये थार मरुस्थल है, दक्षिण एशिया का, पूरे एशिया की बात नहीं किया, दक्षिण एशिया का बात किया। एंसेलबर्ग का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा किया जाता है, ये पवन के द्वारा होता है, एंसेलबर्ग जो निर्माण होता है ना। पृथ्वी का सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र है अटाकामा है, कहाँ है, अटाकामा है। सोनोरन मरुस्थल कहाँ अवस्थित है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मेक्सिको में है ये। फिर आगे हमारा है पेटागोनिया मरुस्थल किस प्रकार के मरुस्थल का एक उदाहरण है, ये शीतोष्ण कटिबंध मरुस्थल का एक उदाहरण है। नागफनी किस बायोम की प्रमुख वनस्पति है, मरुस्थलीय बायोम की है। घास भूमियां उन स्थानों पर पाई जाती है जहाँ क्या है इतनी अधिक वर्षा नहीं होती है और वनों का जो विकास हो सके, और ना ही उतना कम वर्षा होती है कि भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। घास भूमि क्या है, ऐसी ये है ग्रासलैंड जो जहाँ ना अधिक वर्षा होती है और ना अधिक वर्षा नहीं होने के कारण वनों का विकास हो सके, और ना ही कम वर्षा होती है, लेकिन भूमि मरुस्थल में कि उससे इतना भी कम नहीं होता है कि भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाए। विश्व के प्रमुख मरुस्थल व उनकी अवस्थितियां हम पढ़ेंगे। सहारा, लीबिया तथा नुबियन मरुस्थल ये उत्तरी अमेरिका में है। सहारा, लीबिया तथा नुबियन मरुस्थल ये उत्तरी अफ्रीका में है। सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट, स्टोनी ग्रेड, विक्टोरिया, ग्रैंड सैंडी ये ऑस्ट्रेलिया में क्या है, सिम्पसन है, गिब्सन है, स्टुअर्ट, स्टोनी ग्रेड, विक्टोरिया, ग्रैंड सैंडी ऑस्ट्रेलिया में है। नाफूद, हमद, रब अल खाली ये सऊदी अरब में है, कहाँ है, सऊदी अरब में है। कालाहारी, बोत्सवाना अफ्रीका में है। सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको में है। नामीब ये नामीबिया में है। फिर है काराकुम ये तुर्कमेनिस्तान में है।
थार मरुस्थल उत्तर पश्चिम भारत व पूर्वी पाकिस्तान में है। थार मरुस्थल। सोमाली मरुभूमि है, सोमालिया में है। अटाकामा है, चिली में है। कारगिल कुम उज्बेकिस्तान में है। दस्त ए लूत पूर्वी ईरान में है। ये दस्त ए लूत। दस्त ए कबीर ये दक्षिणी ईरान में है। मोजेब या मोहावे सीरे नेवादा संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ये सेंचुरा पेरू में है। पेटागोनिया अर्जेंटीना में है। विश्व के प्रमुख घास के मैदान। शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान। स्टेपीज कहाँ है? मध्य एशिया एवं पूर्वी यूरोप में है। ये स्टेपीज। वेल्ड है, दक्षिणी अफ्रीका में है। पूछताछ कहाँ है? हंगरी में है। पंपास है, ब्राजील, अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में है। कैंटरबेरी ये है, न्यूजीलैंड में है। प्रेयरी हम जानते हैं उत्तरी अमेरिका। और डाउन्स है, ऑस्ट्रेलिया में है। फिर से एक बार देखते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन में आते ही रहता है। स्टेपीज है, मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में है। वेल्ड कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। पूछताछ है, हंगरी में। पंपास है, ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे में है। फिर है कैंटरबरी ये न्यूजीलैंड में है। प्रेयरी ये उत्तरी अमेरिका में है। डाउन्स है, ऑस्ट्रेलिया में। उष्णकटिबंधीय घास मैदान। लानोस है, वेनेजुएला है। फिर कंपोज है, ये ब्राजील में है। सवाना है, अफ्रीका है। शीतोष्ण घास मैदान को यूरेशिया में किस नाम से जाना जाता है? इसको स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। शीतोष्ण घास मैदान को यूरेशिया में किस नाम से जाना जाता है? ये स्टेपीज। और यूरेशिया किसको किसको कौन कौन से पार्ट है? ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, माइक्रोनेशिया है, इस तरह के और भी 2-3 ये आइलैंड है। सवाना का सर्वाधिक विस्तार है, अफ्रीका में है। दक्षिण अमेरिका का वृक्ष रहित घास का मैदान को क्या कहा जाता है? ये घास का वृक्ष रहित घास का मैदान पंपास है। सवाना बायोम की जलवायु अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय है। मरुस्थल स्थलखंड के शुष्क व अर्धशुष्क भाग होते हैं जो मुख्यतः उपोष्ण और उच्च आयुदाब क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्या है? मरुस्थल स्थलखंड के शुष्क व अर्धशुष्क भाग में होते हैं जो मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? उपोष्ण एवं उष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र में पाए जाते हैं। घाटियों एवं पठार के बारे में पढ़ेंगे। वैलीज एंड प्लेटोज। समुद्र तल से तिब्बत के पठार, तिब्बत प्लेटो की औसत ऊंचाई कितनी है? ये 5 किलोमीटर है। तिब्बत प्लेटो की ऊंचाई कितनी है? ये 5 किलोमीटर है। छोटानागपुर पठार किस प्रकार के पठार का एक उदाहरण है? ये गुंबदाकार पठार है। कैसा? गुंबदाकार पठार है। संसार की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? ये तिब्बत को कहा जाता है। स्वात घाटी, स्वात वैली और गिलगिट घाटी, गिलगिट वैली पाकिस्तान की प्रमुख घाटियां हैं। फिर एक ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में स्थित है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। बृहद बेसिन किस देश में है? यूएसए में है। ये मृत घाटी डेथ वैली किसके लिए प्रसिद्ध है? अत्यधिक उष्णता के लिए प्रसिद्ध है। पंजशीर घाटी किस देश में स्थित है? ये पंजशीर ये है अफगानिस्तान में है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी डेथ वैली, भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली का एक ये सब उदाहरण है। टेलर घाटी अवस्थित है अंटार्कटिका में है। टेलर घाटी। राजाओं की घाटी किस देश में अवस्थित है? ये मिस्र में है राजाओं की घाटी। आंधी घाटियां कहाँ पाई जाती है? यूगोस्लाविया क्रस्ट प्रदेश में पाई जाती है आंधी घाटियां। फिर लोट्स चेंतल तथा वॉलफेक्स घाटी कहाँ स्थित है? ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व के प्रमुख पठार कौन कौन से? पामीर या तिब्बत पठार तिब्बत में है। कोलंबिया पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अनातोलिया पठार तुर्की में है। अनातोलिया तुर्की ऐसे रिलेट करना। शान पठार म्यांमार में है। मध्य साइबेरियन पठार ये तो रूस में है। लीबिया पठार ये लीबिया व मिस्र 2 देशों में है। कोलोरेडो पठार ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। पिटमोंट पठार ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। पिटमोंट भी।
आगे है पेंटागोनिया पठार, ये है अर्जेंटीना में है पेंटागोनिया पठार। फिर गुयाना पठार, वेनेजुएला, गुयाना, सुरीनाम, फ्रेंच गुयाना ये सब में है। मांटो ग्रासो पठार, ये ब्राजील में है। मंगोलियाई पठार, मंगोलिया व चीन में है। कोतवार पठार कहाँ है, पाकिस्तान में। मेसेटा पठार आइबेरिया प्रायद्वीप स्पेन में है। अलास्का यूकोन पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में है। एशिया माइनर तुर्की में है। लोरेंसिया पठार है कनाडा में है। फिर तकला मकान पठार चीन में है। मलबा पठार भारत में है। किम्बरले का पठार ऑस्ट्रेलिया में है। फिर आदा माबा का पठार ये नाइजीरिया में है। लोएस पठार चीन में है। अब हम पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख घाटियाँ। नुब्रा घाटी, ये कहाँ है, भारत जम्मू कश्मीर में नुब्रा घाटी। 10 चोटियों की घाटी, ये कनाडा में है। रम्सडेलन घाटी नॉर्वे में है। लोटरब्रुन्नेन घाटी स्विट्जरलैंड में है। अराकू घाटी भारत आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में है अराकू। फिर है खुम्बू घाटी नेपाल में है। गीजर की घाटी ये रूस में है। दामोदर घाटी ये कहाँ है, भारत पश्चिम बंगाल ये झारखंड क्षेत्र में है। ये लेटिन घाटी इटली में है। ग्लेशियर कैनियन ये स्विट्जरलैंड में है। फिर है स्पीति घाटी भारत हिमाचल प्रदेश में है। हुंजा घाटी पाकिस्तान में है। वेले डे ला लूना घाटी चिली में है। नीलम घाटी पाकिस्तान में है। बराक घाटी भारत असम में है। ओलंपिक घाटी है कैलिफोर्निया में है। चितवन घाटी नेपाल में है। चुम्बी घाटी चीन तिब्बत भारत और भूटान में है। दून घाटी है भारत और उत्तराखंड में है। चुम्बी घाटी चुम्बी वैली से भारत सिक्किम भूटान और चीन तिब्बत तीनों देशों की सीमाएं स्पष्ट करती है। चुम्बी घाटी से कौन कौन से, भारत भूटान और चीन तीनों देशों की सीमाएं स्पष्ट करती है। देश एवं उनकी सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के बारे में पढ़ेंगे। कैस्पियन सागर किन देशों की सीमा को स्पष्ट करता है, ये अजरबैजान है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है और रूस है। बांग्लादेश भारत के साथ लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा टेरिटोरियल बाउंड्रीज बनाता है। सबसे ज़्यादा हमने देखा था ना बचपन में एमबीए का ट्रिक से, सारे भारत की जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं उनका क्रमानुसार एक सीक्वेंस है। क्या है, बचपन में एमबीए है, एक ट्रिक है। 20 डिग्री उत्तरी समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है, ये लीबिया और सूडान। इजराइल की सीमाएं किन दो देशों से स्पष्ट करती है, लेबनान, सीरिया और जॉर्डन एवं मिस्र है। कौन कौन इजराइल की सीमा को टच करने वाली है देश, लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है और मिस्र है। दक्षिण पूर्वी एशिया का कौन सा देश स्थल रुद्ध है, लाओस है। कौन है, लाओस स्थल रुद्ध है, यानी कि उसमें वो कोई भी ऐसे सी को टच नहीं करता है। वो लाओस क्या है, एक स्थल रुद्ध है, यानी कि लैंडलॉक्ड कंट्री है। फिर है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, कौन सा देश सम्मिलित है इसमें, इरिट्रिया है। फिर है सोमालिया है, इथियोपिया तथा जिबूती है। कौन कौन सा है ये, इरिट्रिया, सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड एवं डेनमार्क स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित है। कौन कौन से स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में शामिल है, ये नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, आइसलैंड है और डेनमार्क है। भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका में स्थित होने पर कौन सा देश राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है, ये ग्रीनलैंड है। कौन सा है, ग्रीनलैंड है। भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका में स्थित होने पर भी कौन सा देश राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है, ग्रीनलैंड है। जिसको चाह रहे थे ना डोनाल्ड ट्रंप कि उसको अपने कब्जे में लेने के लिए। जिम्बाब्वे के पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, जिम्बाब्वे को दक्षिणी रोडेशिया के नाम से जाना जाता था जिम्बाब्वे को। रियो ग्रांडे नदी किन दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है, रियो ग्रांडे नदी ये मेक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य।
फिर है विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती है। जो विक्टोरिया झील है वो तंजानिया और युगांडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है विक्टोरिया झील। 38वीं समानांतर सीमा रेखा के किन दो देशों के मध्य सीमा निर्धारित करती है? ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। ये 38वां समानांतर सीमा रेखा है, ठीक है, याद रखना है। फिर मैगिनोट किन देशों के मध्य सीमा निर्धारित करती है? फ्रांस और जर्मनी के मध्य। फिर है म्यांमार को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? ये बर्मा के नाम से जाना जाता है म्यांमार को। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 15 अगस्त 1947 को किया गया था सर्चडिल रेड क्लिफ के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य सर मोडिगा डूरंड ब्रिटेन द्वारा सीमा निर्धारित की गई है, परंतु अफगानिस्तान इस सीमा निर्धारण को स्वीकार नहीं करता है। ये डूरंड रेखा को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य सर मोडिगा डूरंड ब्रिटेन द्वारा सीमा निर्धारित की है, परंतु क्या है, अफगानिस्तान इस सीमा निर्धारण को स्वीकार नहीं करता है, डूरंड रेखा। आगे हमारा है मैकमोहन रेखा। वर्ष 1914 में सर मैकमोहन ब्रिटेन ने एक समझौता के अंतर्गत क्या किया था? भारत चीन सीमा को निर्धारित किया था। ये 700 मील लंबी रेखा है। रेड क्लिफ रेखा, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, चाहे मैकमोहन रेखा हो, रेड क्लिफ रेखा हो। डूरंड रेखा क्या भारत और अफगानिस्तान के बीच के मध्य स्थित है, और ये भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी बॉर्डर निर्धारित करता है। रेड क्लिफ यह भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारित करती है। ये तो जेपीएससी में इसी बार पूछा गया था। 15 अगस्त 1947 को सर सेरिल रेड क्लिफ द्वारा इसका निर्धारण किया गया है। हिंडनबर्ग रेखा प्रथम विश्व युद्ध के समय निर्धारित यह रेखा जर्मनी एवं पोलैंड के मध्य सीमा निर्धारण करती है। ये हिंडनबर्ग रेखा। फिर है मैन रहीम रेखा। ये मैन रहीम रेखा क्या है? ये सोवियत रूस और फिनलैंड के मध्य सीमा का निर्धारण करती है, मैन रहीम रेखा। मैगिनोट रेखा फ्रांस द्वारा खींची गई जर्मनी और फ्रांस के मध्य की सीमा रेखा है ये। फिर 17वीं समानांतर रेखा, ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम की सीमा रेखा है ये। 24वीं समानांतर रेखा कच्छ के पास, जिसे पाकिस्तान भारत पाक की सीमा रेखा मानता है, परंतु क्या है, किंतु भारत इसे अस्वीकार करता है। फिर 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के मध्य की सीमा रेखा है। 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा की सीमा रेखा है। फिर है 49वीं समानांतर रेखा, ये संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा की सीमा रेखा है। फिर है ओडरनीसे रेखा पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के मध्य की सीमा रेखा है। सिगफ्राइड रेखा द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर दीवारों, मीनारों और सैनिक चौकियों से घिरी प्रतिरक्षा रेखा, जो क्या है, जर्मनी द्वारा निर्मित की गई थी। सिगफ्राइड रेखा क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध हम सब जानते हैं, पूर्व फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर दीवारों, मीनारों और सैनिक चौकियों की घिरी प्रतिरक्षा रेखा है, जो जर्मनी द्वारा निर्मित की गई थी, सिगफ्राइड रेखा। फिर मलक्का जलसंधि मलेशिया को सुमात्रा से पृथक करता है। मलक्का नाम से ये मलेशिया को सुमात्रा से अलग करता है, जो अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। विश्व के प्रमुख नगर एवं उनके भौगोलिक उपनाम क्या हैं? कौन सा देश को सूर्योदय के देश के नाम से जाना जाता है? ये जापान को। सबसे पहले तो सूर्योदय वहीं पे होता है। दक्षिण अफ्रीका की संसद पार्लियामेंट किस नगर में स्थित है? ये केप टाउन में है, केप टाउन में दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट। कंधार नगर कहाँ स्थित है? ये अफगानिस्तान में है, कंधार नगर। आइसलैंड द्वीप आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। आइसलैंड जो द्वीप है वो आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। सन सिटी अवस्थित है दक्षिण अफ्रीका में है, सन सिटी। क्वांटो के मैदान किस देश में स्थित है? ये जापान में है। भारत के किस स्थान को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है? ये
खजियार चंबा हिमाचल प्रदेश को। तुर्की को कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? ये इस्तांबुल को। तुर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? इस्तांबुल को है। लैंड ऑफ थंडर बोल्ट किस देश को कहा जाता है? भूटान को बोला जाता है। लैंड ऑफ थंडर बोल्ट, याद रखना, भूटान, बोल्ट भूटान। मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? ये नॉर्वे उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के केंटुकी राज्य को ब्लूग्रास स्टेट भी कहा जाता है। क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका के केंटुकी राज्य को ब्लूग्रास स्टेट भी कहा जाता है। वो कौन सा देश है जहां झीलों की वाटिका गार्डन ऑफ लेक्स की संख्या दी गई है? फिनलैंड को दी गई है। पक्षियों के महाद्वीप के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है? ये दक्षिण अमेरिका को जाना जाता है। यूरोप की तेल राजधानी किसे कहा जाता है? ये एबरडीन यूनाइटेड किंगडम को बोला जाता है, यूरोप की तेल राजधानी। विश्व के किस शहर को धूम्र नगर स्मोक टाउन के नाम से जाना जाता है? शिकागो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी की संज्ञा किस देश को दी गई है? ये श्रीलंका को दी गई है। दक्षिण अमेरिका का ब्यूनस आयर्स नगर अपनी चौड़ी सड़कों के कारण दक्षिण अमेरिका का पेरिस कहलाता है। क्या है? दक्षिण अमेरिका का ब्यूनस आयर्स नगर अपनी चौड़ी सड़क होने के कारण क्या कहलाता है? दक्षिण अमेरिका का पेरिस कहलाता है। माल्टा किस सागर में अवस्थित है? यह भूमध्य सागर में है माल्टा। अलास्का किस देश का भाग है? संयुक्त राज्य अमेरिका का है अलास्का। और किससे खरीदा गया? ये रसिया से। जो सबसे बड़ा, मतलब सबसे घाटे वाला सौदा था ये। विश्व का कौन सा नगर शहरों का शहर है? ये वेनिस है, वेनिस इटली में। महत्वपूर्ण स्थलों के उपनाम है। एड्रियाटिक की रानी वेनिस को कहा जाता है, इटली में, एड्रियाटिक की रानी। लोंग का द्वीप, ये जंजीबार को कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहा जाता है। शाश्वत शहर इंटरनल सिटी, ये रोम को कहा जाता है। नील का वरदान, नील का उपहार, ये मिस्र को कहा जाता है। निषिद्ध शहर लहासा तिब्बत को कहा जाता है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, ये भूटान को कहा जाता है। नदियों का देश है बांग्लादेश है ये। नहरों का देश है पाकिस्तान है। स्काई स्क्रैपर्स का नगर है न्यूयॉर्क है। कौन है? न्यूयॉर्क है। एम्पायर सिटी, ये न्यूयॉर्क है। अंध महाद्वीप अफ्रीका है। स्वर्णिम द्वार का नगर है सैन फ्रांसिस्को है ये, सैन फ्रांसिस्को। क्वेकर सिटी फिलाडेल्फिया है। क्या है? क्वेकर सिटी है फिलाडेल्फिया। एंटीलीज का मोती, यह क्यूबा है, क्यूबा। विश्व का चीनी का कटोरा है क्यूबा, विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा है। सफेद हाथियों की भूमि है थाईलैंड है ये। 1000 झीलों की भूमि है फिनलैंड, 1000 झीलों की भूमि है। उगते सूर्य का देश जापान है ये। मध्य रात्रि के सूर्य का देश है नॉर्वे है ये। स्वर्णिम पेगोडा का देश है म्यांमार है। कंगारुओं का देश है ऑस्ट्रेलिया है। दक्षिण का ब्रिटेन है, न्यूजीलैंड है। भूमध्य सागर की कुंजी, ये जिब्राल्टर जल संधि है ये। मोतियों का द्वीप है बहरीन है ये, मोतियों का द्वीप बहरीन। हेरिंग पौंड अटलांटिक महासागर है। संसार की छत पामीर का पठार है। फिर यूरोप का रागी, ये तुर्की है, नहीं सॉरी यूरोप का रोगी है, सॉरी रागी बोल रही। यूरोप का रोगी कौन है? तुर्की है। यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम है। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड है। स्वर्णिम मीनारों वाला शहर है ऑक्सफोर्ड है। चीन का शोक है हुआंगो नदी है। पीली नदी किसको बोलते हैं? हुआंगो नदी को ही पीली नदी कहा जाता है। विश्व की रोटी की टोकरी है प्रेरीज है, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में स्थित स्वात घाटी सोएत वैली में को पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है, पैराडाइज ऑफ पाकिस्तान। किसको बोला जाता है? स्वात घाटी को बोला जाता है। इसमें हम इतने ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जलमंडल एवं महासागरीय धाराएं करेंगे।